नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। भाजपा ढाका विधायक पवन जायसवाल ने पूर्णिया दौरे पर केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया और जेल में बंद बंदियों से बातचीत की। उन्होंने जेल में काम करने वाले बंदियों के लिए लेबर रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही, जिससे उन्हें 16 तरह के लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में कुशासन था, जबकि वर्तमान सरकार में सुशासन है। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से सुशासन की सरकार में वह लोग कुशल खोजते हैं, उन्हीं का नामकरण का क्या हुआ। कुशासन राज्य में क्रिमिनल लालू जी और राबड़ी जी के बगल में बैठते थे, तो कुशासन वाले सुशासन में क्यों नहीं कमी निकालेंगे। उन्होंने कहा कि जब रोड पर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या कितना बड़ा है और स्कूल कॉलेज की संख्या कितना बड़ा है, और इसके बावजूद जब आप रोड पर निकलेंगे तो चारों ओर आपको रोड ही रोड दिखेंगे। इसके बावजूद आप 70 साल में कुछ नहीं कर पाए और हमसे उम्मीद करते हैं कि 11 साल में हम इतिहास का परिवर्तन कर दें। आगे क्या कुछ कह रहे हैं ढाका विधायक पवन जायसवाल, आप भी सुने। बिहार विधानसभा की कारा समिति का पूर्णिया जेल का निरीक्षण हुआ अभी, और जेल में बंदियों से, कर्मियों से, विचाराधीन बंदी से, ट्रायल वाले से और जो कैदी हैं जिनको सजा हो गया, सभी बंदियों से उनके सुझाव को हम लोगों ने प्राप्त किया है। और जो सुझाव उनके प्राप्त हुए हैं उसको समिति सरकार को संशोधित करने का काम करेगी विधानसभा पटल के माध्यम से। और जेल में जो काम पेंडिंग रह गए थे आज़ादी के बाद से अभी तक, जहाँ तक किसी कारणवश कोई चीज़ शुरू नहीं हो पाया, उन सभी बंदियों के हित के चीज़ों को हम लोगों ने वर्तमान में लागू कराने का काम किया है। जैसे जेल में जो बंदी रहते हैं, इनका लेबर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। उनका श्रम विभाग में जब निबंधन होगा तो बंदियों को 16 तरह का लाभ मिलेगा, क्योंकि उनको लेबर डिपार्टमेंट के रेट के हिसाब से पैसा मिलता है, लेकिन लेबर में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हम लोगों ने बंदियों का लेबर में, श्रम में निबंधन कराने का निर्देश दिया है। श्रम अधीक्षक और सुपरिटेंडेंट कैंप करा के इस काम को करेंगे। उसके बाद बंदी को 16 तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1 साल बाद, निबंधन के 1 साल के बाद उनके 2 लड़की की शादी, प्रथम और दूसरे लड़की की शादी, तो चाहे बाहर में कोई गरीब व्यक्ति हो चाहे अंदर में, अगर मजदूर है, निबंधन होगा तो उसको 50-50 हज़ार रुपये का 2 चेक 2 लड़की की शादी में मिलेगा। उनके बच्चे भी मैट्रिक में, इंटर में पढ़ते होंगे तो उनको पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में 2500 रुपया मिलेगा। हेल्थ का मामला है, इस तरह की सभी चीज़ों का उनको लाभ मिलेगा। उनके बच्चे 60% से ऊपर नंबर लाए होंगे तो उसके लिए श्रम विभाग अलग से प्रोत्साहन राशि देगा, शिक्षा विभाग देता है। इसके अलावा भी 2024 के रेट से जेल पे पैसा मिलता था बंदियों को। श्रम विभाग का निर्देश है कि जैसे श्रम विभाग रेट निर्धारित करेगा पूरे बिहार में उसी दिन से लागू हो जाएगा। तो अब बंदियों को 2025 के दर से पैसा मिलेगा। मान लीजिए 536 रुपया कुशल मजदूरी का हो गया तो उसके हिसाब से मिलेगा। उसको 50 रुपये कम मिलता था पहले, लागू होने में विलम्ब हो जाता था। शौचालय एक वार्ड में एक ही है, 80 बंदी 100 बंदी रहते हैं। बिहार के सभी जेलों में एक ही शौचालय है। एक बंदी टॉयलेट में, दूसरा बंदी यूरिनल पास करेगा। ये सब विडम्बना था, किसी कारणवश नहीं हो पाया था। हम लोगों ने बैठक में ही कारा महानिरीक्षक के साथ बैठक हुई, उसमें निर्देश दिया हम लोगों ने कि जेल में वार्ड के अंदर 2 शौचालय, 2 यूरिनल और 1 हाथ धोने वाला बेसिन होना चाहिए। बाहर भी शौचालयों की जहाँ जहाँ स्थिति ठीक नहीं है उसको पूरा जीर्णोद्धार करके सुंदर बना देना है। जो जेल में बंदी हैं उनको पेंशन नहीं मिलता। 60 साल हो गया, मान लीजिए हम 45 साल से जेल में हैं, हमको 61 साल हो गया, 60 साल के बाद तो पेंशन मिलना है, वृद्धा पेंशन, उसको नहीं मिलता था। हम लोगों ने लागू कराया है। पूरे बिहार के जेल में कारा महानिरीक्षक का निर्देश हो गया है, कैंप लगा के 60 साल से ऊपर के बंदियों को पेंशन देने की व्यवस्था करनी है। जो दिव्यांग है, उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं था, उसका लाभ नहीं मिलता था, पेंशन नहीं मिलता था। ये सब लागू हुआ है कैंप के माध्यम से। जेलों में जो दिव्यांग हैं उनका प्रमाण पत्र मेडिकल कैंप लग के बनेगा, फिर उसके बाद उनका दिव्यांग पेंशन अप्लाई हो जाएगा। कोई विधवा है, जेल में है, उसके पति मर गए, उसको पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिलता था, वो मिलना शुरू हो गया। जेल के बंदियों को, जो टीबी के मरीज़ थे, उसको 1000 महीना नहीं मिलता था पूरे बिहार में। जो HIV पेशेंट है उसको 1500 रुपया महीना मिलना है। बाहर भी मिलना है, जेल में भी मिलना है, लेकिन जेल में वो गया, वो डिफाइन हो गया कि वो HIV पेशेंट है, तो उसको 1500 का महीना मिलना था, नहीं मिलता था। हम लोगों ने निर्देश दिया कि पूरे बिहार के जेल में, कारा महानिरीक्षक का भी पत्र आ गया और सभी स्वास्थ्य विभाग का भी पत्र हो गया
जेल में जो बंदी हैं वो टीबी के मरीज होंगे तो जिस दिन टीबी डिफाइन हुआ है उस दिन से उनको 1000 का महीना जोड़ के मिलेगा। अगर HIV पीड़ित हैं, जिस दिन डिफाइन हुआ कि HIV 3 साल पहले हो गया तो 3 साल का जोड़ के उसको 1500 रुपये का महीना मिलेगा। जो सुधारात्मक उपाय हैं जेल में किया जा सकता है, उन चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। जेल में, सभी जेलों में जहाँ जगह है, ओपन ऑडिटोरियम बड़ा, इसमें प्रार्थना हो सके, कोई डिबेट हो सके, रंगमंच जैसे पूर्णिया में कितना बढ़िया बना हुआ है, एक हॉल बन जाएगा बहुउद्देशीय, तो उसमें सभी पर्पस में उसका यूज होगा। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और सरकार का सीधा सोच है कि जेल को जेल नहीं कहा जाए, सुधार उसको कारा सुधारगिरी कहा जाए। नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। अभी जब पाकिस्तान का घटनाक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने, देश की सरकार ने तय किया कि कोई भी पाकिस्तानी इतना दिन में देश को छोड़ देना है। अगर वो इंटाइटी भी रह रहे थे तो उनको नहीं रहना है, लेकिन अवैध जो रह रहे हैं उनको तो कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। चिन्हित करने का प्रक्रिया होता है, वो सरकार के स्तर से प्रशासन का काम है, वो बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। बीजेपी के लोग जरूर चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी हैं उनका ये सोच होता है कि देश में अनाधिकृत रूप से कोई रह के देश में न्यूसेंस क्रिएट करे, वो चाहे किसी जाति, धर्म का, मजहब का लोग हो, किसी देश का लोग हो, तो वैसे लोग को हिंदुस्तान की सरकार, राष्ट्रवादी लोग कभी भी खुली छूट नहीं दे सकते। वो कुशासन, उन्हीं का नाम क्रिएट की है वह चीज़ है, उन्हीं का नामकरण हुआ कुशासन के रूप में, जिसको जंगल राज कहिए, कुशासन कहिए। उनके राजपाट में, CM हाउस में अपराधी या अपहरणकर्ता बगल में मुख्यमंत्री के बैठते थे, लालू जी के, राबड़ी जी के बगल में। तो उस राजपाट वाले हम लोग के राजपाट में कमी क्यों नहीं निकालेंगे? उनको सुशासन दिख रहा है, कुशासन के लोग हैं, तो हमारे सुशासन में कुशासन खोज रहे हैं, उनको दिखेगा नहीं, क्योंकि उनका चश्मा तो लगा है कुशासन वाला। तो अच्छे चश्मा से देखें तब ना बिहार में परिवर्तन समझ में आएगा। उनको बिहार का सड़क बेहतर नहीं दिख सकता है, बिहार का बिजली नहीं दिख सकता है, बिहार की सिंचाई नहीं दिख सकता है, बिहार के बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं दिखेंगे, मेडिकल कॉलेज की संख्या कितना बढ़ गया उनको नहीं दिखेगा, बिहार में हाई स्कूल कितने थे, अब हर पंचायत में 8400 पंचायतों में हाई स्कूल हो गया, इंटर की पढ़ाई हो रही है, बच्चे टपला नहीं खा रहे, नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके बावजूद कमी है, लेकिन आज़ादी के 70 साल में कांग्रेस जिस काम को नहीं किया, हमसे आप 11 साल में उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस काम को कर दें। हमने 11 साल में जो काम किया, हमारी सरकार ने जो काम किया, वो क्या कम है? क्या पैसा रख के पूर्णिया में कोई बड़ा शोरूम खोल पाते थे क्या? पहले तनिष्क का शोरूम कब खुला? 2005 के पहले तो नहीं था। कल्याण का शोरूम नहीं मिलता था, आज हेडक्वार्टर में इतना बड़ा बड़ा शोरूम खुल गया, बड़े बड़े कपड़ा का 100-100 फीट का, 200 फीट का कपड़ा का शोरूम खुल गया। ये 2005 के पहले कितना भी मजबूत व्यवसायी होता बिहार में, वो बड़ा शोरूम नहीं खोल सकता था। पैसा घर में रखते थे, बाहर में दिखाते नहीं थे, पैसा रख के बड़े बड़े गाड़ियों पर नहीं चढ़ पाते थे। आज बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है खरीदार का। पहले गाड़ी लोग खरीदते नहीं थे, गाड़ी किनेंगे तो रंगदारी मांगने चला जाएगा। परिवर्तन है, परिवर्तन उनको नहीं दिखता है जो जंगल राज के पोषक हैं।